गंजवासुदा की 50 साल पुरानी थोक फल एवं सब्जी मंडी एक बार फिर संकट में है। प्रशासन ने पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में संचालित व्यापारियों को 30 जून तक दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके विरोध में सैकड़ों व्यापारी सड़कों पर उतर आए और स्थायी मंडी की मांग को लेकर नगर पालिका से लेकर तहसील तक प्रदर्शन किया। प्रशासन द्वारा कराई गई सार्वजनिक मुनादी के बाद फल एवं सब्जी व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित होकर नगर पालिका पहुंचे और व्यापारियों के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक स्थायी मंडी नहीं बन पाई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने व्यापारियों से चर्चा की और उनकी मांगों को जायज बताया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए और उनकी बात प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। जिसके बाद व्यापारी नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम अनुभा जैन को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि जब तक नया स्थल आवंटित नहीं हो जाता तब तक वर्तमान स्थान से व्यापारियों को न हटाया जाए। व्यापारियों का कहना है कि इसी मंडी से प्रतिदिन 200 से 300 क्विंटल फल और सब्जियों की आपूर्ति शहर और आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों में होती है। यदि व्यापार बंद हुआ तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और किसानों पर पड़ेगा। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानें खाली कराई गई तो फल और सब्जी की सप्लाई रोक दी जाएगी। व्यापारियों ने प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस परिसर में वर्षों से जुआ, सट्टा और असामाजिक गतिविधियों की शिकायतें होती रही हैं, वहां कभी इतनी सख्ती नहीं दिखाई गई, लेकिन शहर की खाद्य आपूर्ति से जुड़े वैध कारोबार को हटाने के लिए जल्दबाजी समझ से परे है। सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने बताया कि ग्राम बलवा में नई सब्जी मंडी के लिए लगभग 8 बीघा भूमि पहले ही चिन्हित की जा चुकी है, लेकिन टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग में मामला लंबित होने से योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और कानूनी हम लोगों को कार्रवाई की जाएगी। अब आपने प्रशासन को ज्ञापन दिया और प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, शाम को देंगे, शाम को बताएंगे। यदि आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो आप लोगों का निर्णय क्या रहेगा आगे का? कुछ नहीं, हम अपना कारोबार बंद करेंगे। हड़ताल हम नहीं करते हैं, हम सारे भाई मिलकर अपना कारोबार बंद करेंगे। फिर सप्लाई, जब आप व्यापार बंद करेंगे तो सप्लाई तो आएगी ही नहीं ना सर। जैसे कहा माल बाजार में सुव्यवस्थित सब्जी बाजार की बहुत कमी महसूस हो रही है। बार बार ये सब्जी, फल और थोक व्यापारी हैं, इनको स्थायी ठिकाना नहीं मिल रहा है। नगर पालिका वादा कर रही है कि हम आपको स्थायी ठिकाना देंगे और शासन है कि उनको बेदखल कर रहा है। वो फल सब्जी वालों की समस्या बहुत सालों से चल रही है। उन्हें जगह जगह स्थान दिए गए, लेकिन स्थायी स्थान कहीं पर भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण लोग सब्जी मंडी वाले बहुत परेशान होते हैं, उनके धंधे को भी नुकसान पहुंचता है। इसको देखते हुए नगर पालिका बरफत गंजवासुदा ने शासन से एक मांग की थी कि बनवा स्थित जमीन 8 बीघा जो जमीन है वो थोक फल सब्जी मंडी बिक्री के लिए दे दी जाए। शासन ने हमारी मांग को सुना है। हमारे विधायक हरी सिंह जी रघुवंशी और नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव के अनुरोध पर सारी कार्रवाइयाँ प्रशासन से पूरी कर ली गई हैं। टीएनसीपी से केवल उन्होंने एक अनापत्ति मांगी है, वो अनापत्ति आज तक नहीं मिल पाई है, जिसके कारण नगर पालिका के नाम पर वह जमीन अभी तक नहीं चढ़ पाई है। जैसे ही नगर पालिका को वो जमीन मिल जाएगी तो नगर पालिका प्रयास करेगी कि एक सुव्यवस्थित और अच्छी सब्जी मंडी हमारे नगर के व्यापारियों को मिलना चाहिए, जो कि उनका हक है, ताकि वो बेहतरीन ढंग से अपना व्यवसाय करें। और ये सब्जी भोपाल स्थित गुलामगंज मार्ग पर है, जो कि 8 बीघा है, जिससे इनके ट्रक शहर में नहीं आ पाएंगे। नो एंट्री के कारण ट्रकों का आवागमन नहीं हो पाता था, लेकिन वहाँ पर नो एंट्री नहीं है क्योंकि वो नगर से बाहर है और ट्रक व्यवस्थित तरीके से आएंगे, खाली होंगे और ये सब लोग अपना बेहतरीन ढंग से व्यापार कर सकेंगे। यही मांग बार बार नगर पालिका कर रही है, लेकिन तकनीकी
की खामी की वजह से अभी तक ये नगर पालिका को नहीं है। मैं कलेक्टर महोदय से इन सब्जी विक्रेताओं की ओर से निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र ये जमीन जो सरकारी जमीन है नगर पालिका को दी जाए, ताकि हमारे व्यापारी भाई अच्छी तरीके से धंधा कर सकें, व्यवस्थित तरीके से अपना रोजगार करें। आज व्यापारियों को आज प्रशासन ने व्यापारियों को एक अल्टीमेटम दिया है, यदि 30 जून तक ये दुकानें खाली नहीं करते तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनको अपना व्यवसाय करने के लिए जब पुरानी मंडी खाली हुई थी, नई मंडी में व्यापारी गए थे, पुरानी मंडी में अस्थायी व्यापार करने के लिए यह अनुमति दे दी गई थी शासन द्वारा कि वहाँ ये अपनी फल सब्जी वगैरह बेचे। लेकिन अचानक से एडीएम महोदय ने इनको अगर ये बोला है कि खाली करें, तो आज ये व्यापारी भाई सभी लोग जाएंगे और एडीएम महोदय से निवेदन करेंगे, जब तक बनवा भूमि उनको नहीं मिल जाती और जब तक दुकानें नहीं मिल जाती, तब तक पुरानी गल्ला मंडी में ही इन्हें व्यापार करने की अनुमति दी जाए। और हम सब लोग जन सुनवाई में इन लोगों के साथ जा रहे हैं और उनसे बात करें। नगर पालिका के बायलॉज में ऐसा है कि व्यापार के लिए जगह उपलब्ध कराना नगर पालिका की ड्यूटी बनती है, लेकिन 50 साल हो गए इस शहर को एक व्यवस्थित सब्जी मंडी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल आपका कहना चाहिए कि नगर पालिका को व्यवस्थित मंडी बनाना चाहिए और नगर पालिका बनाती भी है, और लेकिन अभी तक इन लोगों को स्थायी जमीन नगर पालिका नहीं दे पाई है। ये चिंता का विषय है और इसमें प्रशासनिक भी थोड़ी सी लापरवाही है। वो लापरवाही शीघ्र जल्दी ठीक करके इन लोगों को व्यवस्थित मंडी। हम उम्मीद करते हैं कि लटेरी, गुना और सिरोंज की तरह एक व्यवस्थित मंडी आपके कार्यकाल में इस शहर को मिलेगी। निश्चित ही हमारी जो अध्यक्ष भाभी जी उनके नेतृत्व में एक सुव्यवस्थित सब्जी मंडी हमारे व्यापारी को मिलेगी। लेकिन साहब, नगर में थोक एवं फल सब्जी विक्रेता का मामला दिनों दिन गहराता जा रहा है। सब्जी विक्रेता स्थायी जगह की मांग कर रहे हैं। जो उपज मंडी में अभी बाजार संचालित है, ये प्रशासन के द्वारा पूर्व में यहाँ उनको स्थानांतरित किया गया था। अब प्रशासन ये कह रहा कि यहाँ से अपना सामान समेटिए, ये जगह मंडी की है। तो ऐसे में वो व्यापार कैसे करें, उनको जगह नहीं मिल रही। अभी मैम नगर पालिका ये कह रही थी, जब बनवा में इनको अस्थायी जगह के लिए हमने ऊपर फाइल चलाई थी, तो जो अनापत्ति है ग्रामीण निवेश टाउन कंट्री प्लानिंग की, उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है नगर पालिका को, जिसके कारण नगर पालिका इनको स्थायी जगह नहीं दे पा रही। तो इस संदर्भ में अब आपकी क्या कार्रवाई होगी कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझे और शहर को एक स्थायी सब्जी मंडी मिले? आपके कहे अनुसार हम ये उम्मीद करें कि सब्जी फल विक्रेताओं को स्थायी जगह अब मिल जाएगी। अभी उनको जो अल्टीमेटम दिया है कि दुकान आप खाली करें, उनका बारिश का समय है, उनके माल स्टोरेज किया हुआ है, ऐसे में उनमें भय है और आशंकित हैं वो काफ़ी।
तरह गुना, अशोकनगर, लटेरी में दी गई है, बीना में दी गई है। हम 50 साल से इस शहर में व्यापार कर रहे हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की थाली सजा रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई फिक्र नहीं है, न जनप्रतिनिधियों को है न प्रशासन को है। तो हमारी यह मांग है कि यदि हमारे को स्थायी सब्जी मंडी नहीं दी जाती व्यापार के लिए, तो हम शहर में फल और सब्जी की सप्लाई रोक देंगे। देवेंद्र गोंसी, गंजवासुदा, चाणक्य।